गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 24 जो आपके सिक्स के चैप्टर अंडर में से आई है आज पढ़ेंगे। ये 7th चैप्टर है आपका उसका सिक्स का अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। तो मार्जिनलाइजेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं हाशियाकरण। मार्जिनलाइजेशन को हिंदी में हाशियाकरण कहते हैं। आप हिंदी की भी मैंने वर्कशीट बनाई है आपके लिए, वो समझ लेना, उससे भी आपको जल्दी समझ आएगा। मार्जिनलाइजेशन को क्या बोलते हैं? हाशियाकरण। हिंदी में बोलते हैं हाशियाकरण। बच्चों मार्जिनलाइजेशन क्या होता है? व्हेन पीपल ऑफ अ ग्रुप or community understand themselves as inferior from others and feel evicted from the society, then this situation may be called as marginalization. बच्चों जब समाज में कोई व्यक्ति, समूह यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ आप पर्सन, और जब वो जहाँ एक व्यक्ति, जब व्यक्तियों का ग्रुप ये फील करता है कि वो बाकी सोसाइटी से इन्फीरियर है, बाकी सोसाइटी से इन्फीरियर है, और वो ये सोचता है कि जैसे वो समाज से बाहर है, आप उसके अंदर ये फीलिंग आती है जैसे वो समाज का हिस्सा नहीं है, तो दिस इज नोन एज मार्जिनलाइजेशन। a person or a group of persons जब ये फील करते हैं कि वो इन्फीरियर हैं अदर पीपल ऑफ सोसाइटी, और उनके अंदर ये फीलिंग आती है कि वो सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। जब कुछ व्यक्तियों को, जो व्यक्तियों के समूह को ये लगता है कि वो समाज के बाकी लोगों से इन्फीरियर है और वो समाज का हिस्सा नहीं है, तो इसको हम मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। Such a person or group does not remain at the center of the social things, or does not consider themselves fit to be with the society, or realizes that their behavior is not right with them, or that people do not like around them. मतलब कई बार आपने देखा वो गरीब लोग हैं, तो गरीब लोगों को जो समाज के लोग होते हैं वो ना तो प्यार करते हैं और ना ही रिस्पेक्ट देते हैं। हम जो भी गरीब हमारे मांगने आता हम उसको क्या कहते हैं, चल कमा नहीं सकता है क्या, हम मतलब उसको कुछ उल्टा सीधा भी बोलते हैं। तो जिन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होता है, जो गरीब होते हैं या जिनकी हमें भाषा नहीं समझ आती या जो हमारे साथ मिलते जुलते नहीं है, तो उनको हम क्या प्यार भी नहीं करते, रिस्पेक्ट भी नहीं करते। तो हम क्या करते हैं उनको, हम उनको अपने साथ वो मतलब जब हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो वो लोग हमारे से दूर जाके कहीं रहने लग जाते हैं। तो ये इसको ही मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। जब कुछ लोग अपने आप को समाज से अलग पाते हैं, या अपनी भाषा के कारण या गरीबी के कारण, जहाँ उनको लगता है कि समाज के लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, जहाँ समाज के लोग जिन लोगों से डरते हैं, जहाँ जिनको शक की नज़र से देखते हैं, तो वो फिर लोग बेचारे कहाँ से चले जाते हैं, समाज से बाहर चले जाते हैं। तो इसी को मार्जिनलाइजेशन या हिंदी में हाशियाकरण कहते हैं। तो मतलब कई बार उन लोगों को ये भी लगता है कि हम अपने इस सोसाइटी से अलग हैं, या सोसाइटी में रहने वाले लोग हमें लाइक नहीं करते, तो वो सोसाइटी को ही छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हाशिया करने का वो शिकार हो जाते हैं, जब मार्जिनलाइजेशन हो जाता है उनका। दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी रिमेन्स एज अ class deprived of social, economic and political participation in the society। अब जब ये समाज से दूर चले गए तो ये सोशली भी अलग हो गए, कोई पार्टिसिपेशन नहीं, सोशल सोसाइटी में भी इनकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहती। फिर ये सोशल सोसाइटी से बाहर जाके कमा तो सकते नहीं है पैसा, तो जो इकोनॉमिकली भी सोसाइटी कोई पार्टिसिपेशन नहीं देते देश के लिए, जाके जिस भी सोसाइटी में रहते हैं। फिर ये सरकार जब सोसाइटी में नहीं रह रहे, इकोनॉमिकली अलग हैं, तो फिर ये पॉलिटिकली
सरकार के भी कोई सुविधा का वो नहीं ले पाते फायदा। तो इकोनॉमिकली, पोलिटिकली और सोशली सभी तरीके से जो समाज के व्यक्ति जो जैसे समाज का व्यक्ति है, समाज में जैसे हम लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारे पड़ोसी हैं, सब कुछ है, तो हम सोशली इकोनॉमिकली हम कमाते भी हैं। आपके पापा कमाते भी होंगे, आप समाज में दूसरे लोगों के साथ रह रहे हो, आपको सरकार की जो सुविधाएं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी भी मिलता होगा, तो आप सोसाइटी में सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कर रहे हो। लेकिन जो सोसाइटी से बाहर चला जाता है तो वो ना सोशली, ना इकोनॉमिकली, ना पॉलिटिकली किसी भी तरीके से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तो ये मार्जिनलाइजेशन के रीजंस क्या है, कारण क्या है, क्यों लोग सोसाइटी से बाहर निकल जाते हैं? एक तो है डिफरेंट लैंग्वेज, जब उनको लगता है कि जो हमारी लैंग्वेज है दूसरे लोग समझ नहीं पा रहे, तो भी वो सोसाइटी से बाहर चले जाते हैं। क्योंकि जब लोगों को बात नहीं समझ आती तो उनको भी उनकी, सोसाइटी वालों को नहीं आती, सोसाइटी वालों को उनकी भाषा नहीं समझ आती, तो फिर वो सोसाइटी से बाहर चले जाते हैं। क्योंकि जब भाषा समझ आएगी तो ही हम उनको रिस्पेक्ट वगैरह और प्यार देंगे ना। डिफरेंट कस्टमर्स, जब उनके रीति रिवाज, उनको लगता है कि हमारे रीति रिवाज समाज के साथ मिलते जुलते ही हैं, इसलिए समाज के लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे, तो भी वो समाज से बाहर चले जाते हैं। सोसाइटी, गरीबी के कारण भी, गरीब लोगों को वैसे सोसाइटी के लोग भी रिस्पेक्ट और प्यार नहीं देते, इसलिए गरीब लोग सोसाइटी के अंदर रहते नहीं। आप लोगों को पता है, फुटपाथ पे रहते हैं। कोई कई लोग तो जंगलों में भी जाके रहने लग जाते हैं। जब सोसाइटी में वो अपनी लाइफ को नहीं चला पाते तो फॉरेस्ट में चले जाते हैं। तो वो तो आपको पता, आदिवासी के नाम से जाने जाते हैं। जब जब उनका स्टेटस सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साथ मैच नहीं करता, तो भी वो सोसाइटी को छोड़कर चले जाते हैं। Many times people view this group with the sense of enmity and fear. कई बार इन जो लोग समाज से बाहर चले जाते हैं, वो क्यों चले जाते हैं? क्योंकि लोग उनको दुश्मन, अपना दुश्मन समझते हैं सोसाइटी के लोग। क्योंकि कई बार जो गरीब होता है तो उनको लोग कई बार इसलिए भी भगा देते हैं, क्या पता कोई ये क्राइम ना कर दे, कोई चोरी ना कर ले, तो लोग उनको अपना दुश्मन समझते हैं। और कई बार उन लोगों से डरते भी हैं, हमें लगता है कि ये हमारे घर में आ जाएगा तो कुछ चुरा कर ले जाएगा, तो इसलिए भी वो लोग अपनी सोसाइटी से बाहर चले जाते हैं। बीइंग आइसोलेटेड, द पीपल ऑफ दिस कम्युनिटी आर अनएबल टू टेक एडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज। ये अब समाज से ही जब दूर हो जाते हैं तो जो गवर्नमेंट हमें वो देती है फैसिलिटीज, उनसे भी वंचित रह जाते हैं। रिसोर्सेज एंड मैनी गुड अपॉर्चुनिटीज, मतलब बहुत सारी हम बहुत सारी जो समाज में रहते तो सरकार हमें फ्री पानी दे रही है, फ्री लाइट दे रही है, तो कितनी फैसिलिटीज हमें सोसाइटी में रहते हुए मिलती हैं, लेकिन वो फिर इन फैसिलिटीज से वंचित रह जाते हैं। एंड ऑल्सो फेल टू रेज देयर वॉइस फॉर, वो अपनी अधिकारों के लिए आवाज भी नहीं उठा पाते। जब सोसाइटी से बाहर है, वो किससे अधिकार मांगेंगे? दीज पीपल फील मोर पावरलेस देन दोज हु हैव लैंड एंड वेल्थ। और ये लोग अपने आप को उन लोगों से कमजोर समझते हैं, उनसे कम शक्ति वाला समझते हैं जिनके पास अपना लैंड होता है, जिनके पास हु आर मोर, और जो पढ़े लिखे। ये लोग जो समाज से दूर चले जाते हैं, जहाँ मार्जिनलाइजेशन हो जाता है जिनका, वो उन लोगों से अपने आप को कम शक्ति वाला समझते हैं जिनके पास अपना लैंड होता है, जो पढ़े लिखे होते हैं। आदिवासी, द वर्ड आदिवासी मीन नेटिव्स। आदिवासी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? नेटिव, यानी कि हिंदी में मूल निवासी होता है। दैट इज community that have lived with the forest and are still living the same way in many places। और ये जो आदिवासी होते हैं, ये वो समुदाय होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, रहते थे, और अभी भी जिनके, मतलब वो ये समुदाय हैं या कम्युनिटीज हैं जो पहले इनकी, मतलब पुरखे फॉरेस्ट में रहते थे, और अभी भी इनकी फैमिलीज जिनकी अभी भी जंगलों में रह रही है, वो लोग आदिवासी कहलवाते हैं। इनका मूल निवासी या नेटिव होता है। इस वर्ड का आदिवासी का मतलब मूल निवासी या नेटिव, और वो समुदाय जो पहले जंगलों में रहते थे और उनकी अब भी फैमिली जंगलों में रह रही है, वो उनको हम आदिवासी कहते हैं। इन मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया अबाउट 8% ऑफ पॉपुलेशन इज आदिवासी।
हमारे पूरे इंडिया में आदिवासी अभी भी कौन, जो लोग जंगलों में रह रहे हैं वो 8% लोग हैं इंडिया में, पूरे इंडिया के सारे राज्यों में 8% लोग अभी भी सोसाइटी में न रहकर फॉरेस्ट में रहते हैं। द ट्राइबल्स वर्शिप The tribals worship their ancestral villages and nature। जो ये कबीले होते हैं आदिवासियों के, ये अपने जो पुराने वो होते हैं गांव होते हैं, इनके पुरखों के गांव होते हैं, जो उनके दादा परदादा के गांव होते हैं, और जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनकी ये पूजा करते हैं। इन नेचर माउंटेन रिवर एनिमल एटसेट्रा आर कंसिडर्ड एज देयर हैबिटेट। ये रहते कहाँ पे हैं आदिवासी? पहाड़ों में, नदियों के आसपास, और एनिमल्स के साथ रहते हैं ये। इनका हैबिटेट क्या है? एनिमल्स, रिवर एंड माउंटेन। वी मस्ट हैव सीन द अपीयरेंस ऑफ द ट्राइबल इन बुक्स एंड फिल्म। हमें फिल्मों और बुक्स में इनका अपीयरेंस कैसा दिखाते हैं? दे आर सीन वियरिंग कलरफुल। हमें बुक्स और फिल्मों में कैसे दिखते हैं? कलरफुल कपड़ों में दिखते हैं। विद क्राउन्स ऑन देयर, और इनके सर पे हमें बुक्स और फिल्मों में कैसे दिखाया जाता है? कलरफुल कपड़ों में, क्राउन पहने हुए, मुकुट पहने हुए। देयर इज अ बिलीफ फॉर द ट्राइबल दैट दे डू नॉट वांट टू मूव फॉरवर्ड। मतलब इनके बारे में ये विश्वास है लोगों का कि ये ट्राइबल, जो ये कबीले होते हैं, ट्राइबल मीन कबीले होते हैं, ये अपना विकास नहीं करना चाहते, ये आगे नहीं बढ़ना चाहते। वांट टू स्टे अवे फ्रॉम चेंज और न्यू थॉट्स। मतलब ये नई नई चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब बदलाव नहीं चाहते, ना ही ये आगे बढ़ना चाहते हैं। देयर लाइफ इज ओल्ड एंड बैकवर्ड। मतलब ये पुरानी जिंदगी, घिसी पिटी जिंदगी जीते हैं, जो इनकी जिंदगी होती है वो पुरानी होती है, पिछड़ी हुई होती है। ट्राइबल्स आर टुडे सीन एज मार्जिनलाइज्ड एंड पावरलेस कम्युनिटीज। ये जो आदिवासी लोग हैं ये हाशिया करने का शिकार भी हैं, और ये कम शक्तिशाली समुदाय भी हैं। ड्यू टू बीइंग अवे फ्रॉम देयर लैंड्स, इंडस्ट्रीज इन सिटीज एंड टाउन्स, लीव विलेजेस एंड वर्क इन, ड्यू इनसे इनका लैंड छीन लिया गया। बीइंग अवे फ्रॉम देयर लैंड, इनसे लैंड ले छीन लिया गया है। शहरों में, जो इंडस्ट्रीज में मतलब काम करते हैं, और इन्होंने अपनी जो विलेज हैं वो छोड़ दिए हैं, और ये कम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होती है, यहाँ पे घर वगैरह बनाए जा रहे होते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज में, शहरों में आके काम करने लगे हैं। इनको जो वेजेस है वो कम मिलती है, लो कॉस्ट पे काम करते हैं ये। एंड थर्स दे गेट कट इन द ट्रैप ऑफ पॉवर्टी और हेल्पलेसनेस। ये लाचार हो जाते हैं, इनके पास ना तो कोई खाने का होता है, ना पीने का होता है, बस जिंदगी जीते हैं, ना रहने के लिए घर होता है, और ये गरीबी का शिकार हो जाते हैं। अब इसके हमारे पास 4 क्वेश्चन है, उनके मैं आपको 5 क्वेश्चन है वो आंसर करवा देती हूँ। व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन? What is a marginalization? Answer: when people of a group or community understand them as inferior, ये नहीं आएगा बच्चों, understand them as inferior from others and feel evicted from the society, then this situation will be called marginalization। जब लोगों का ग्रुप, जहाँ कम्युनिटी अपने आप को इंफीरियर समझती है बाकी लोगों के मुकाबले, तो वो मार्जिनलाइजेशन कहलाता है। वाई डू मार्जिनलाइज्ड पीपल लिव अलूफ फ्रॉम सोसाइटी? वो सोसाइटी से अलग क्यों रहते हैं? बिकॉज मैनी टाइम्स पीपल व्यू दिस ग्रुप विद द सेंस ऑफ एनिमिटी एंड फियर। क्योंकि समाज के लोग कई बार इनको अपना दुश्मन समझते हैं और इनसे डरते हैं, इसलिए ये लोग समाज के लोगों के ऐसे व्यवहार के कारण समाज छोड़ के चले जाते हैं। हु आर आदिवासी? द वर्ड आदिवासी मीन्स नेटिव, मूल निवासी। दैट इज community that have lived with the had lived आएगा बच्चों, जहाँ सॉरी मेरे से गलती have लग गया, had lived with the forest and are still living with same way in the village। मतलब ये पहले भी फॉरेस्ट में रहते थे जो लोग, और अभी भी जिनकी फैमिली उसमें रह रही है उनको आदिवासी कहा जाता है। वाई डिड द ट्राइबल स्टार्ट लिविंग इन सिटीज? इन्होंने आदिवासियों ने शहरों में रहना क्यों शुरू कर दिया? ड्यू टू बीइंग अवे फ्रॉम देयर लैंड, इनका लैंड इनसे छीन लिया गया है, और ये शहरों में, इंडस्ट्रीज में, और ये अपने गांव छोड़ आए हैं, और
जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वहाँ पे कम कीमत पर ये मजदूरी पर काम करते हैं। इन योर ओपिनियन हाउ कैन मार्जिनलाइज्ड पीपल बी एसिमिलेटेड, इनको सोसाइटी में हम कैसे रख सकते हैं मिला के। एक तो अगर लोग इनसे डरना बंद कर दें, इफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी स्टार्टेड थिंकिंग देम as a part of our society and do not view this group with the sense of enmity and fear, अगर लोग इनको अपने समाज का हिस्सा मानने लगे और इनसे डरे ना और इनको अपना दुश्मन ना माने तो हम इनको समाज में मिला सकते हैं। नंबर 2, हमारी सरकार को भी पता है कि ये लोग क्या हैं। इट इज़ नोन टू अवर गवर्नमेंट दैट सम पीपल ऑफ आवर सोसाइटी marginalized, then our government must make some laws so that this group can become the part of our society। कह रहे हमारी सरकार को भी पता है कि हमारी सोसाइटी के कुछ लोग मार्जिनलाइज्ड हैं, हाशियाकरण का शिकार हो गए, इसलिए हमारी सरकार को कुछ ऐसे कानून बनाने चाहिए ताकि ये हमारे देश के दूसरे लोगों के साथ समाज में साथ रह सकें, इकट्ठे मिलकर रह सकें। तो बच्चों आज की वर्कशीट आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने पूरी कोशिश की आपको इजी वे में समझाने की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू बच्चों।